अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गाजा में हो रहे खून खराबे को लेकर के रजब तैयब अर्दोगान एक बार फिर भड़क चुके हैं और इस बार ऐसा नहीं भड़के कि सिर्फ भाषण दिया हो, एक्शन मूड में भी नजर आए हैं। और वो एक्शन ऐसा नहीं है कि सीधे तौर पर जंग में कूद जाए, पर जंग में कूदने से पहले बड़ा कदम उठाया है और इजराइल को आईना दिखाने का काम किया है। और इजराइल के साथ साथ अपने इस कदम से अमेरिका में भी हलचल मचा दी है। जो बड़ी चीजें लगातार सामने आ रही हैं कि इजराइल से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का काम रजब तैयब अर्दोगान द्वारा किया गया है। और दूसरा कदम यह उठाया है कि पूरी तरीके से गाजा के लिए दुनिया को ऑफर किया है कि मैं उसका गारंटर बनने के लिए तैयार हूं। और ऐसे समय पर यह कदम उठाया गया है जब एंटनी ब्लिंकन अरब देशों का दौरा करने वाले हैं। 2 दिन के अंदर वो दौरा करने वाले थे तुर्की का, और तुर्की ने उससे पहले इजराइल से अपने राजदूतों को बुला करके एक कड़ा संदेश दे दिया और एंटनी ब्लिंकन से भी मिलने के लिए इनकार कर दिया गया है, जो कि एक खलबली के तौर पर भी देखा जा रहा है। जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि तुर्की प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान सेज इजरायली पीएम नेतन्याहू नो लॉन्गर समवन वी कांट टॉक। उनसे बातचीत की जाए लंबे समय तक, अब वो टाइम भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और ये कहते हुए अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। इसी के साथ साथ आप देखें कि प्रेसिडेंट एर्दोगन ने ऑफर किया है कि वो गारंटरशिप फॉर पोस्ट क्लैश गाजा, वो पूरी तरीके से गारंटी लेने के लिए तैयार है हमास की। जो दुनिया आतंकी संगठन बताने की कोशिश कर रही है, उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया गया है। और एंटनी ब्लिंकन जो बार बार हमास को आतंकी संगठन ये है वो है, उसका जवाब भी साफ तौर पर तुर्की की तरफ से दे दिया गया। ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने आई हैं, पर उससे पहले ये जानने की जरूरत है कि और क्या क्या बड़े कदम उठाए गए, क्या क्या इस जंग के बीच में एर्दोगन द्वारा कहा गया है। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से तमाम चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। जहां वर्ल्ड यूरोपियन लेफ्ट सिविलियंस फॉर डेड, यूरोपियन देश जो हैं वो पूरी तरीके से मर चुके हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है और उन्हें गाजा में हो रहा नरसंहार नजर नहीं आ रहा। ये रजब तैयब अर्दोगान ने अपने स्टेटमेंट में कहा, जहां द ग्लोबल कम्युनिटी एंड द यूरोपियन हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आइज टू इजराइल अटैक टू डिस्ट्रॉय गाजा's हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, जो आम सिविलियंस को मारा जा रहा है, उसके बारे में बोलते हुए कहा कि यूरोपियन देश जो यूक्रेन में अपनी छाती पीट रहे थे रशिया के हमले को लेकर के, अब वो इजराइल के साथ खड़ा है। और इजराइल के साथ खड़ा होकर के अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली है, जो उसे दिखाई नहीं दे रहा। ये तमाम बातें यूरोपियन देशों को कही हैं और उससे पहले बुला लेना कई बड़ा संदेश है अपने राजदूतों के लिए भी। तो वहीं नेतन्याहू के लिए भी कई बड़ी बातें कही, जो कि आप ये जूम करके खास तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स में आया कि नदीम भाई आप स्क्रीन गंदी कर देते हैं यार, जूम करके दिखाया करिए। तो देखिए जूम करके आपको दिखा रहा हूं कि तुर्की क्रॉस्ड आउट नेतन्याहू ने अपनी हर लिमिट इस जंग में क्रॉस कर दी है। रजब तैयब अर्दोगान ने साफ तौर पर कहा, जहां तुर्की हैज क्रॉस्ड आउट इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू विल डू एवरीथिंग टू ब्रिंग इजराइल वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड वॉर क्राइम्स टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एर्दोगन सेड। यूरोपियन देश के साथ साथ जो बड़े बड़े संगठन हैं वो भी मर चुके हैं और ये साफ तौर पर कहा कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसे ले जाने के लिए पूरी तरीके से जी जान लगा देंगे। जो मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो रहा है, जो आप ये साफ तौर पर देख, एर्दोगन ने कहा कि वो इंटरनेशनल कोर्ट इजराइल के खिलाफ जाने के लिए भी तैयार है, जो कि ये साफ
है कि इज नो लॉन्गर समवन वी कैन टॉक, उनसे लंबे समय तक बात की जा सके। अब वो टाइम भी खत्म हो चुका है, क्योंकि अब तक तकरीबन 9,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है और घायलों की संख्या गाजा के अंदर तकरीबन 25,000 के पार पहुंच चुकी है। और दुनिया इस नरसंहार को चटकारे की तरह देख रही है और लोग इस नरसंहार पे अभी भी आई स्टैंड विद इजराइल का हैशटैग चला रहे हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।